पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, वह होता है आरती। अगर आप आरती करते हैं तो आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आरती के विषय में जीने नहीं पता, उन्हें आज की वीडियो में आरती के विषय में पूर्ण जानकारी मिलेगी कि आरती क्यों महत्वपूर्ण होती है। आपको बता दूं कि आरती अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी पूजा अधूरी होती है। और कई ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों में जब आरती की जाती है तो आरती का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। कितना विकट प्रभाव होता है। जब तक आप पूजा करते हैं आपके इष्ट देव की ऊर्जा महसूस नहीं होती, पर जैसे ही आरती की जाती है आपके द्वारा आपके घर के मंदिर में या फिर अन्य मंदिरों में आप देखेंगे, मैं आपको भी उदाहरण दूंगा तो उनमें आपको स्पष्ट रूप ताकि शक्ति का प्रदर्शन आपको देखने को मिलता है। तो आरती का बहुत महत्व है और आरती बहुत तेज जैसी होती, बहुत ऊर्जावान होती है। आरती को हम यह कह सकते हैं कि आरती के समय साक्षात वह देव जिनकी आप पार्टी कर रहे हैं अपनी समस्त ऊर्जाओं के साथ वहां पर विद्यमान हो जाते हैं और आपके समस्त संकटों को दूर कर देते हैं। आपको मैं उदाहरण देता हूं। आरती जिस स्थान पर होती है उसका महत्व के बारे में पहली आरती के उदाहरण में आता है बालाजी का मंदिर, मेहंदीपुर। बालाजी में आपने देखा होगा जब तक भजन कीर्तन चलते हैं तो कोई बातें, जैसे ही आरती शुरू होती है तो वहां पर जिन भी व्यक्तियों को प्रेत बाधा से जुड़ी परेशानी होती है वह लोग खेलने लगते हैं। वह हाजिर हो जाती है, वह शेर मारता है, किसी से पेशी ली जाती है, किसी सवाल जवाब किए जाते हैं और फिर जब तक आरती चलती है तब तक भूत प्रेत में मार लगती है, उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। आरती पूजा का अंत का भाग होता है जिसमें इष्ट देव साक्षात वहां पर विराजमान होते अपनी ऊर्जा के साथ। दूसरा उदाहरण अपने बाबा त्रिलोक भारती का नाम सुना हो। अगर भगत लोग भारतीय अगर यूट्यूब पर डालेंगे, गूगल पर डालेंगे, आपको दिख जाएंगे। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। भगवान शिव गिरफ्तार भी कहते हैं और इन्होंने जीवित समाधि ली थी और आज उनके दरबार में भूत प्रेत से जुड़ी समस्याओं का समाधान होता है और बहुत ही विचित्र चमत्कार इनका होता है। मैंने अपनी आंखों से इनका चमत्कार देखा है। मात्र 5 मिनट में चमत्कार दिखाते हैं और ऐसे ऐसे चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो बहुत लोग भारती की सुबह शाम आरती होती है, कई मंदिरों में शाम को आरती होती है और बाकी सुबह शाम आरती होती है, तो उसमें भी आपको देखने को मिलता है कि बहुत लोग भारतीय की जब आरती होती तो सनकैट बाबा के लोग भारतीय जो अपनी समझ शक्तियों के साथ वहां पर आरती में विद्यमान होते तो समस्त संकट को धोने में भस्म कर देते हैं। जिन व्यक्तियों के अंदर भूत प्रेत से संबंधित कोई परेशानी, कोई नेगेटिव ऊर्जा है, उसे सभी ऊर्जाओं को खींचकर वह धोने में भस्म कर देते हैं। बहुत लोग भारती के बारे में जानते हैं, वह लोग जानते हैं कि एक बार में ही बाबा संकट काट देते। कई बार तो आरती का यह 2 उदाहरण मैंने आपको दिए। ये जो 2 उदाहरण मैंने आपको दिए जागृत शक्ति के दिए हैं कि किस प्रकार से शक्तिमान पर जागृत होती है। अब बात करते हैं कि यह तो उदाहरण होगी मंदिरों के, आपको अपने घर में कैसे आरती करनी चाहिए कि आपके इष्ट देव की ऊर्जा वहां पर मौजूद हो। मैं आपको बता दिया, आरती बहुत महत्वपूर्ण होती है। आरती के बिना आप ऐसा कह सकते हैं कि भगवान आपके घर की तरफ आ रहे थे और अपने आरती नहीं की, यानी कि आरती नहीं की और दरवाजे बंद ही रहेंगे। आरती का मतलब आप उसे दरवाजे को खोलते हैं, जिस दरवाजे में भगवान आपके घर के मंदिर में आते हैं, तो आरती आपके इष्ट देव को, भगवान को आकर्षित करने का कार्य करती है। आर्थिक अब भी कह सकते हैं। उसमें आप आरती कैसे करें मैं आपको बता दूं। आरती मंगल आरती होती है, सिंगार आरती होती है, भोग आरती होती है, सी आरती होती जो कि मेट्रो में की जाती है। इस प्रकार भस्म आरती होती है, दीप आरती होती है, कपूर आरती होती है, गूगल आरती होती है। तो यह अलग अलग प्रकार की आरतियां होती हैं। जी सामग्री से आरती की जाती। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको आरती कैसे करनी है जिससे आपके इष्ट देव की कृपा, आपके प्रार्थना और उनकी ऊर्जा आपको सब महसूस होगी। ऑप्शन महसूस करेंगे। इस ऊर्जा को
मैं आपको अपने विश्वास से कह रहा हूं कि अगर आप आरती करते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा, उसे तरीके से तो ऑप्शन महसूस करेंगे, उसे ऊर्जा को, अगर आपने कई सालों से उसे ऊर्जा को महसूस नहीं किया है, तो भी देखिए, आरती आप पढ़कर भी कर सकते हैं, किताब हाथ में लेकर तो भी आरती कर सकते हैं, फोन में चलाकर आरती कर सकते हैं, और अगर याद है तो आप खुद भी आरती कर सकते। कोई दिक्कत वाली बात ऐसी होती नहीं। अब आरती पूजा के बाद की जाती है। आप अपने घर के मंदिर में हाथ से लगाकर बैठ गए, अपने दीपक जला दिए। दीपक जलाने के बाद आपने कोई पाठ किया, चालीसा का पाठ किया, मंत्र जाप किया, भोग लगाया। उसके अंत में जवाब पूजा समाप्त करने वाले होंगे, उसके बाद तब आरती आपको करनी होती है। आरती का मतलब होता है पूजा का समापन करना, और आरती इसलिए भी विशेष है क्योंकि समय याचना आरती में की जाती है। आपके द्वारा पूजा पाठ में जो भी गलती हुई है, उसे गलती की क्षमा याचना यानी उसकी भरपाई हो जाती है। प्रभु आपको क्षमा कर देते हैं। अगर आपसे कोई गलती भी हुई है तो देखिए, आरती का समय आप अपने अनुसार आप निश्चित कर सकते हैं। जैसे मैं सुबह में 7-8 का समय निर्धारित कर रखा, सुबह भी 7 बजे, शाम को भी 7 बजे, तो मैं सुबह शाम पूजा करता हूं। तो पूजा करते समय आधा 1 घंटा, उसके बाद आरती करता हूं। अंत में तो जो लोग काम करते हैं, ड्यूटी जाते हैं और लेट आते हैं, तो उनके लिए हो सकता है 9 बजे, 10 जून बजे, वह उसे हिसाब से अपना एक समय रख सकते हैं। 9 बजे का समय लगे, 10 बजे का समय रख दिया, उसे समय बाकी खड़े होकर ही की जाती है। अधिकतर आरती खड़े होकर की जाती है, पर ऐसा कुछ आपके घर में है कि आपको मंदिर नीचे है, तो आप बैठकर भी आरती कर सकते हैं, पर अधिकतर आरती खड़े होकर की जाती है। कोशिश करें कि आरती खड़े होकर करें, क्योंकि जब प्रभु खड़े होते हैं, जब प्रभु की आप आरती करते हैं, जिस प्रकार आपने देखा होगा, कोई अधिकारी आता तो आप खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार जब प्रभु के चरणों में आप हाजिरी देते हैं तो आप खड़े होकर हाजिर देते हैं। आरती में घंटे घड़ियाल बजाए जाते हैं। इनका महत्व यह होता है कि उनके द्वारा जो भी नकारात्मक शक्ति आपके आसपास होती है, वह नष्ट हो जाती है और ईश्वर तक आपकी पुकार पहुंच जाती है, और भगवान जो आपके स्नेह जागृत हो जाते हैं। अब आपको आप कैसे आरती करनी है, वह मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आरती के लिए एक सूखा गोला आता है। वैसे आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। 5 दीपक जलाकर विद्यार्थी कर सकते हैं जो आरती आती है, ठीक है? या फिर आप आरती कर सकते हैं। गोला आता है, सूखा गोला, जिसको हम खीर में डालते हैं और अनुष्ठान में डालते हैं। उसको लेकर कपूर, उसमें कपूर डालिए और गूगल की थोड़ी सी धूनी डाली। इसमें गूगल डालिए, यानी कि को बोल कपूर और गूगल, और उसे दीपक से, दीपक से को अपने जाल रखा है, उसे दीपक से, उसका पुर से अग्नि ब्रजेश कीजिए और उसे आरती कीजिए, तो आप देखेंगे कि खुद महसूस करेंगे। पहले बात तो यह उससे फायदा होगा, उसकी जो सुगंध होगी, गूगल और गोली और जो कपूर उसकी सुगंध होगी, उसके माध्यम से आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा, वह सब घर छोड़कर भाग जाएगी और सकारात्मक उड़ जाएंगी। साथ ही आपका स्वास्थ्य के द्वारा जब वह आपके अंदर जाएगी, तो आपके अंदर भी जो भी नकारात्मक शक्ति होगी, उसको भी और नष्ट करेंगी। आपके घर में सुगंधित वातावरण होगा और आपके इस वहां पर हाजिर होंगे। आप यह स्वयं महसूस करेंगे, पर यह सुबह शाम आपको करनी है, ना धोकर करनी है। तो आप देखें कि आपको आपके स्टेट की कृपा मिली, शुरू हो जाएगी। तो आरती बहुत महत्वपूर्ण होती है। मुझे आशा है यह जानकारी आपको पसंद नहीं होगी, आरती के विषय में जो जानकारी मैंने आपको दी है। बाकी अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन आपको दिख सब्सक्राइब का, उसे आप दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप किसी ने हाथ में जो बेल आइकन है, उसे पर क्लिक करके उसे प्रेस कीजिए, ताकि जो जानकारी हम डालें, पूजा पाठ से जुड़ी, मंत्र साधना से जुड़ी, वह आपको सबसे पहले। मैं वह भोलेनाथ से विनती करता हूं कि बाबा भोलेनाथ आप पर अपने